जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या गिरफ्तारी के लिए आगाह करती है या पुलिस द्वारा कोई समन भेजा जाता है, पुलिस की ऐसी कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से होती, लेकिन ठगों के गिरोह द्वारा ठगी करने या ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से फर्जी गिरफ्तारी का एक नया तरीका निकाला है। ये तरीका डिजिटल गिरफ्तारी का है। वास्तव में भारतीय दंडित कार्रवाई में डिजिटल गिरफ्तारी का कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन कॉल आए, ठग आपको कहे कि आपको डिजिटल गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी फोन कॉल पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई में डिजिटल गिरफ्तारी का कोई प्रावधान ही नहीं है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये ठग प्रतिष्ठित लोगों को फोन कॉल कर उन्हें डरा धमकाकर डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर लोगों को ठगी का शिकार बना लेते थे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा ठगों के गैंग का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सफदरजंग एनक्लेव की रहने वाली एक महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर 35 लाख रुपया का ठगी का शिकार बना लिया गया। ठग खुद को सीबीआई का अफसर बताते थे। पहले फोन कॉल किया, फिर वीडियो कॉल द्वारा फर्जी सीबीआई कार्यालय दिखाया। वीडियो कॉल के माध्यम से इस महिला को जाल में फंसाकर डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर 35 लाख रुपये ठग लिए। महिला प्रतिष्ठित होने के नाते वह चुप रही, लेकिन जब उस महिला को पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने रिश्तेदार से बात करी। आखिरकार मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला करी। पुलिस ने इस शातिर ठगों का गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रैंडम कॉल कर प्रतिष्ठित लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, फिर डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम चौधरी संजय कुमार दास, खुशबू खान, आसिफ खान और अभय सिंह बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 4 चेकबुक और 4 ATM कार्ड बरामद किए हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली NCR में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले ऐसे मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं। इसी तरीके के एक मामले में हमारी IFSO यूनिट, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने एक केस FIR दर्ज की थी, जिसमें एक जो विक्टिम है 65 वर्षीय महिला है, जिनके साथ डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 35 लाख रुपए की चीटिंग हुई। उनके साथ हुआ यूँ कि उन्हें एक दिन फोन आया कि IVR के थ्रू वीडियो रिकॉर्डेड, वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज के थ्रू उनके पास फ़ोन आया कि ये कस्टम्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉल है और आप इस पर 9 नंबर दबाएं बात करने के लिए। उन्होंने 9 नंबर दबा के जब बात की तो वहाँ पे जो आदमी था उसने बोला कि वो इंडियन कस्टम्स का ऑफिसर बोल रहा है। इन्होंने DHL एक्सप्रेस और FedEx, ये 2 कुरियर हैं, तो उसके माध्यम से इन्होंने कोई पार्सल भेजा है और जिस पार्सल के अंदर कई आपके पासपोर्ट हैं, MDMA नारकोटिक ड्रग है, कुछ कपड़े हैं, कुछ ATM कार्ड है। इस तरीके से इन्हें बताया गया कि आपने जो तो पहले इन्हें लगा कि वो किसी पार्सल की बात कर रहा है तो इनके नाम पे आया है, लेकिन जब उसने बताया नहीं, आपके नाम पे नहीं आया, आपने ऐसा कोई पार्सल भेजा है। फिर इस बात की यकीन दिलाने के लिए उन्होंने इसका जो एक्यूज लोगों ने हमारी जो विक्टिम है उसका आधार कार्ड वगैरह दिया और इसे इस बात का यकीन दिलाया कि नहीं आपने भेजा है। और उसकी बात, हमारे विक्टिम की बात अलग अलग कहीं फेक CBI ऑफिसर से बात कराई और नारकोटिक ब्यूरो वालों जो फेक जो नारकोटिक ब्यूरो है उनके लोगों को बात कराई। तब हमारी विक्टिम ने कहा मैं यकीन कैसे करूं कि आप लोग असली ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो फिर उसे स्काइप के वीडियो कॉल के थ्रू एक आर्टिफिशियल एक कमरा दिखाया गया जिसमें CBI का सेटअप था, जिसमें थोड़ी देर के लिए उसे दिखाया गया कि कोई बंदा पुलिस की यूनिफॉर्म में है और दीवार पे CBI के लोगो लगे हुए हैं, जिससे उसे ये यकीन हो गया कि भाई ये लोग असली लोग हैं। फिर उससे पहले बहुत डराया कि आपने ये काम किया है और इस काम से अब आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता था कि डिजिटल अरेस्ट में आप अपने घर से, अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आप इस घटना के बारे में किसी और व्यक्ति से नहीं बता सकते। और उसे इस तरीके से और डराया गया कि अगर आप ये घटना अपने किसी रिलेटिव को बताएंगे तो इससे वो लोग भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के उसमें आ जाएंगे। जब हमारी विक्टिम पूरी तरीके से डर गई और वो मतलब लिटरली रोने लगी उनके साथ कि मैंने कुछ नहीं किया, तब वो 1-1.5 घंटे की बात के बाद एंजल बन के उसके सामने आया, ओके मैडम हमें ऐसा लग रहा है
कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आपने तो शायद असली में नहीं किया ये काम, लेकिन किसी ने आपके डॉक्यूमेंट यूज़ करके ये पार्सल भेजा है। लेकिन इसकी हमें पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और इसके लिए आपके एक एक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा और आपके पास जितने भी अकाउंट में पैसे हैं वो सारे पैसे आप निकाल के एक पर्टिकुलर वो अकाउंट बताते हैं कि ये गवर्नमेंट का अकाउंट है, इस अकाउंट में आप जमा कर दीजिए। जैसे जैसे हम आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन करते जाएंगे वैसे वैसे पैसे आपको वापस देते जाएंगे। तो हमारी विक्टिम में 3 बार में 3 चेक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन किए, जो टोटल 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनको कर दिया। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि ये आपसे जब बात करते हैं विक्टिम से, उसको डरा के उसकी पूरी फाइनेंशियल डिटेल ले लेते हैं कि आपके पास क्या एफडी है, क्या आपके सेविंग्स में है, कहाँ प्रॉपर्टी है, कहीं आपने शेयर मार्केट में तो नहीं किया या कहीं आपने म्यूचुअल फंड में नहीं किया। तो हमारी विक्टिम ने बता रखा था कि उसके शायद कुछ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में भी कुछ उसके डिपॉजिट्स हैं। तो जब उसे वो मजबूर करने लगे नहीं आप म्यूचुअल फंड वाला भी डिसॉल्व करके वो पैसे भी हमें ट्रांसफ़र करें, तो हमारी विक्टिम इज़ अ सिंगल लेडी, तो उनकी जो डिटेल थी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की वो इनके भतीजे के पास थी, सिस्टर के बेटे के पास। तब उन्होंने सिस्टर के बेटे से बोला कि मुझे फंड की ज़रूरत है और मुझे लिक्विडेट करना है। तब उनके भतीजे को ये शक हुआ कि मौसी जी को इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इनके पास तो मतलब सफिशेंट है, पेंशन भी आती है, इनको इतनी ज़रूरत क्यों होगी। जब उन्होंने पूछा तब इन्होंने ये डाइवर्स किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब तक वो यकीन करती रही कि नहीं मेरे मतलब जो है मुझे डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद ये हमारे पास आए इफ्सो में, इनका नवंबर में हमने मुकदमा दर्ज किया 420 में 120B, 66B एंड 66C ऑफ IT एक्ट। और उसके बाद जो हमारे ACP हैं जयप्रकाश जी, इनके निर्देशन में इंस्पेक्टर देवेंद्र दाहिया के अंडर एक टीम गठित की गई और इन्हें IO बनाया गया। तब तक जो कॉलर थे इनके कांटेक्ट में थे, तो हम लोगों ने कई चीज़ें इसमें यूज़ की जो हम लोग वैसे बता नहीं सकते। इन्होंने भी विक्टिम के साथ मिलकर कई बार जो फ्रॉडस्टर है उनसे बात की और फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस किया। तो टेक्निकल एनालिसिस करके हमने इस गिरोह के एक आदमी को तो बहुत ही जल्दी आई थिंक दिसंबर में अरेस्ट कर लिया था और 3 और आदमियों को हमने अभी कल अरेस्ट किया है। इसमें से एक महिला है, उसका पुत्र है और 2 आदमी और हैं। टोटल 4 आदमी हमने अरेस्ट किए हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 34.5 लाख रुपीज़ हमने लीन लगा दिए थे वेरियस बैंक अकाउंट में। उनमें से फ्राइडे को 21.3 लाख रुपीज़ के कोर्ट से ऑर्डर हो गए हैं कि वो विक्टिम को वापस कर दिए जाएं। तो अब जल्दी ही वो उन्हें वापस मिल जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस में हमने एक कार रिकवर की है, 8 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, 4 ATM रिकवर किए हैं और 1 लैपटॉप रिकवर किया है। सर एक्यूज़ का नाम क्या, उनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो पहला एक्यूज्ड है ये संजय कुमार दास है, चौधरी संजय कुमार दास। ये एक कंपनी सेक्रेटरी है और इसका मुख्य रोल था कि इसने अपने 2 अकाउंट करेंट अकाउंट इसमें दिए थे जिसमें पैसे गए और ये एक्टिवली इसको पता था कि ये चीटिंग के लिए यूज़ होने वाले हैं और एक अमाउंट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज मतलब जितने भी पैसे उस अकाउंट से ट्रांजेक्ट होंगे उसका पर्टिकुलर परसेंटेज वो लेता था। इसके अलावा एक जो मुख्य आरोपी है खुशबू खान और उसका बेटा है आसिफ खान। इनका हस्बैंड खुशबू खान का जो हस्बैंड है मोइज़ आलम, ये अभी फरार चल रहा है, वो भी हमारे मुकदमे में आरोपी है। तो ये तीनों मिलकर मुख्य आरोपी थे। तो इन तीनों का मेन काम होता था ये खुद और दूसरे माध्यमों से ये नकली सिम लेते थे, मतलब दूसरे लोगों के नाम पे सिम अरेंज करना, अकाउंट अरेंज करना और जो पैसे आते हैं उस पैसे को USDT में कन्वर्ट करके जो मुख्य आरोपी हैं जो कॉल कर रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उन तक पैसा पहुंचाना। चौथा जो अरेस्टेड है वो अभय सिंह है। वो भी एक अकाउंट ब्रोकर है, मतलब वो दूसरे लोगों से अकाउंट लेके म्यूल अकाउंट लेके खुशबू खान को प्रोवाइड। हाँ, हमारे इस पर्टिकुलर केस में कॉल बाहर से विदेश से आ रही है। कहाँ से? ये इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों के IP आ रहे हैं, तो ये असर्टेन करना बाकी है कि दोनों में से किस जगह से आ रही है। आरोपी जो दास है और जो ऐसे जितने भी ये केस आ रहे हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट बोल दें या वो कुरियर के माध्यम से आपको मतलब डराते कि आपने कुछ गलत कर रखा है, इसमें ज़्यादातर कॉल बाहर से ही आ रही है। इसमें सर क्या अलर्ट रहने की जरूरत हो रहे लोगों के लिए?
ये जो कॉल इस तरीके के आते हैं, क्या लोग इस तरह से मतलब अलर्ट रहे, कहीं वैसे कोई आए तो इग्नोर कर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ अभी ये क्रिमिनल लॉस है, आईपीसी, सीआरपीसी, या जो अभी नए लॉज भी एनेक्ट किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनमें किसी में भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट पूरी तरीके से एक बोगस कहानी है, जो हमारे विक्टिम की साइकोलॉजी को प्ले करके उन्हें बताया जाता है कि डिजिटली आपको अरेस्ट कर दिया। इस तरीके का भारतीय कानून में, या तो हमें तो ये भी नहीं पता कि विश्व के किसी और देश के भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है आप डिजिटल अरेस्ट हो गए, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, ही इज अ फ्रॉडस्टर। और जो हमारे जितने भी ये चीटर्स हैं, वो इस तरीके से डराते हैं कि भाई डिजिटल अरेस्ट हो गए तो आप इस कमरे में रहो, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, आप इस चीज़ के बारे में किसी और को बता नहीं सकते हैं, और आपको जब भी हम फ़ोन करेंगे आपको तुरंत फ़ोन उठाना पड़ेगा, अगर आपने 1 मिनट भी देरी कर दी तो फिर हम आपको फिजिकली आके अरेस्ट कर लेंगे। इस तरीके के उसको डराते हैं, और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके साथ एक डर का माहौल बना देते हैं, ताकि वो और कुछ सही से सोच समझ ना पाए, और जैसा वो बोले उस तरीके का वो पालन कर ले। इनके पास आइडिया कहाँ से आया यार, इन्होंने बताया तो कुछ? जो आप रिकवरी की बात कर रहे हैं, ऐसे मामले में अगर पैसा सिस्टम में से निकल, बैंकिंग सिस्टम से निकल जाता है, तो वो तुरंत निकल के पैसा विदेशों में चला जाता है। जो इंडिया में उनके काउंटर पार्ट है, उन्हें उस पूरे अमाउंट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिल जाता है जो वो रख लेते हैं। बाकी वो अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके या तो दुबई में या जहां भी इनके मुख्य मास्टरमाइंड है वहां पहुंचा देते हैं। एक बार पैसा अगर सिस्टम से निकल गया, बैंकिंग सिस्टम से, तो उम्मीद बहुत कम हो जाती है। हमारे इस केस में जो अच्छी बात थी, जो हमारी विक्टिम थी मैडम, वो तुरंत ही, जब तक उनके साथ फ्रॉड चल ही रहा था और जो ये एक्यूज थे उनको उम्मीद थी कि अभी और पैसा देंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास अभी म्यूचुअल फंड में और पैसा है, उसी दौरान वो हमारे पास आ गई। तो हमने सबसे पहले उनकी कंप्लेंट आते ही सारे अकाउंट में लीन लगा दिया, जिसके कारण उनके 34.5 लाख रुपए उस अकाउंट में फ्रीज हो गए, जिसमें से 21.3 लाख रुपए अभी वापस मिल जाएंगे, जिसके ऑर्डर हो गए हैं, और बाकियों को भी हम जल्दी उनको वापस दिलवाने। सर, आइडिया जो कहाँ से आया, अगर इन्होंने बताया क्या फिल्म या कुछ इस तरीके से, क्योंकि कानून में तो नहीं आपने बताया है। हाँ, वो ये हम लोग अभी इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि इनको डिजिटल अरेस्ट का आइडिया इन्हें कहाँ से आया, लेकिन जो हमने बंदे पकड़े हैं वो कॉल करने वाले नहीं हैं। वो यहाँ इंडिया में जो लॉजिस्टिक हैंडल करते हैं, इनको जो सिम कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, इनको जो बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, और जो यहाँ से पैसा निकाल के इन्हें वापस पहुँचाते हैं, हमने वो मॉड्यूल पकड़ा है। अभी इनके मास्टरमाइंड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सर्टेन लीड्स हैं, तो उम्मीद है कि हम जल्द ही मास्टरमाइंड को भी पकड़ेंगे। यह है कि इस तरीके का जो स्कैम है, इसमें विक्टिम की प्रोफाइल क्या होती है। तो जो अभी हमारे पास इस तरीके के 2 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से एक में हम कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते 10 दिनों में हमारे पास 4-5 नई कंप्लेंट आई है। तो इन सभी में जो हमने देखा है कि जो हमारा विक्टिम है वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। यूजुअली ये अपर मिडिल एज के होते हैं, 50 साल से ज़्यादा होते हैं, और यूजुअली ये अकेले होते हैं, सिंगल डजंट मीन कि अनमैरिड, मतलब या तो ये होंगे कि वो अकेले रहते हैं, अगर ओल्ड एज है तो उनके बच्चे कहीं दूर रह रहे हैं, या तो ये होता है कि विडो या विडोवर हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में मैडम अनमैरिड हैं। इसके अलावा ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ भी साथ में रहते हैं लेकिन बच्चे दूर रहते हैं, तो इमोशनली थोड़े से मतलब उन्हें आसानी से डराया जा सकता है। सर, ये अभी मैं प्रोफाइलिंग में और थोड़ा सा एक बार बताता हूँ। तो जो हमारे अपर एंड मिडिल एज एंड ओल्ड एज जो हैं, इनको जब फोन आता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग वेल टू डू फैमिली के हैं, या तो ये रिटायर हुए हैं या ये अच्छी जगह कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं जहाँ इनकी आमदनी अच्छी है, अपर मिडिल क्लास टाइप का प्रोफाइल है। और इन्हें जब डराया जाता है तो ये अपनी इज्जत के लिए एकदम से बहुत डर जाते हैं। जैसे हमारे पास एक और मतलब इसमें इनको ये डर लग गया मैडम को कि अगर मैं ये बता दूंगी तो मेरे जो बहन के बच्चे हैं उनके साथ में कुछ हो जाएगा। एक पर्टिकुलर केस में एक विक्टिम डॉक्टर था, तो उसे ये डरा दिया कि आप इतने रेप्यूटेड हॉस्पिटल में डॉक्टर हो तो आपके साथ पूरे हॉस्पिटल में पता चल जाएगा कि आपने ये गलत काम किया है। तो उन्हें तो पहले यकीन दिलाते हैं कि आपने गलत काम किया है, दूसरा फिर कि उनकी बेइज्जती बहुत हो जाएगी, उससे डरा।
जब वो पूरी तरीके से डर के उनके बस में आ जाते हैं, देन द एक्यूज प्ले द एंजल रोल कि ओके हमें ये समझ में आ गया है कि आपने ये गलत काम नहीं किया, आपके साथ ये गलत हो रहा है, तो हम आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। फिर उसके नाम पे वो उनसे ठगी चालू करते हैं। बहरहाल पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए पीड़ित महिला की 21 लाख रुपए कोर्ट के आदेश से वापस दिला दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को सलाह देते हुए आगाह भी किया है, ऐसी कोई कॉल जो कि वॉइस रिकॉर्डर कॉल हो या अनचाही कोई भी कॉल को अटेंड न करें। ऐसी कोई फोन कॉल करने वाला आपको डिजिटल गिरफ्तारी होने की धमकी देता है, तुरंत पुलिस को सूचित करें। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।